बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान पर परेशानियां और मसाइब आने की दो बुनियादी वजूहात हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल सुकून है ज़िंदगी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। एक तो ये है कि इंसान की तरफ से जब फ़राइज़ व वाजिबात में कोताहियाँ होने लगती हैं तो फिर अल्लाह ताला इसको सज़ा परेशानियों, मसाइब और इमराज़ की सूरत में देता है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे ही हाथों की कमाई होती है, यानी तुम्हारे गुनाहों का ही नतीजा होती है, और अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों को तो माफ़ फरमा देता है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला आगाह फरमा रहे हैं कि तुम पर आने वाली जानी, माली, माशी और माशरती मुसीबतों का बायस तुम्हारे अपने ही बुरे अमाल होते हैं। गोया तुम अपना ही बोया हुआ काटते हो। साथ ही ये भी वाज़ा फरमा दिया है, ये तो तुम्हारी चंद एक बुराइयों का बदला है, क्योंकि जिन बुरे अमाल पर अल्लाह ताला माफ़ी का कलम फेर देता है वो इससे कहीं ज़्यादा है। अगर अल्लाह ताला इनके पूरे पूरे अमाल का बदला देने लगे तो नौबत यहाँ तक पहुँच जाए कि ज़मीन पर किसी का नामो निशान बाकी ना रहे। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर अल्लाह ताला लोगों के करतूतों का मुआवजा करता तो रूए ज़मीन पर कोई जानदार को ना छोड़ता। गोया अगर अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के हिसाब से हमारा मुआवजा करने लगे तो हमारा जीने का हक बाकी ना रहे। लेकिन अगर बंदों की जानिब से इताअत शारी और फर्मा बरदारी की रविश कायम रहे तो फिर अल्लाह ताला ना सिर्फ इनसे मसाइब व तकालीफ और परेशानियों को दूर रखता है, बल्कि इन पर अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाजे भी खोल देता है। जैसा कि फरमाया, अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और परहेजगारी इख्तियार करते तो हम इन पर आसमानों और ज़मीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, लेकिन उन्होंने जुटला दिया तो हमने इनके करतूतों की वजह से इन्हें पकड़ लिया। यानी अजाब का नुज़ूल उसी वक्त होता है जब हमारी ईमानी हालत अबतर हो जाती है और तकवा और परहेजगारी हम में नाम का भी नहीं रहता, तब हम मुआवजा किए जाने के हकदार बन जाते हैं। मसाइब और परेशानियों के आने की दूसरी वजह अल्लाह ताला की अपने बंदों के साथ मोहब्बत होती है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ खैर भलाई का इरादा फरमाता है तो इनकी आजमाइश करता है। मोहब्बत के इस अंदाज की हकीकत यह है कि जब अल्लाह ताला अपने किसी महबूब बंदे को अपने यहाँ आला दर्जात पर फाइज करना चाहता है तो फिर इसे दुनिया में ही गुनाहों से पाक करके अपने पास बुलाता है, और दुनिया में गुनाहों से पाक करने की सूरत ये होती है कि अल्लाह ताला इसे किसी मर्ज़, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी या आजमाइश में मुब्तला कर देता है और इसके बदले में इसके गुनाहों का कफ़ारा कर देता है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जब भी परेशानी, तकलीफ, बीमारी और गम पहुंचता है, यहाँ तक कि अगर इसे कोई रंज परेशानी में मुब्तला कर देता है तो अल्लाह ताला इसे भी इसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। जिस तरह सोने को आग की भट्टी में झोंककर कुंदर बनाया जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने बंदों को आजमाइशों में मुब्तला करके इनकी खोट निकाल देता है और बिल्कुल खालिस बना देता है, इनके गुनाहों को मिटा देता है और दर्जात को बुलंद फरमा देता है। ऐसी सूरत में परेशानियाँ और मसाइब ज़हमत नहीं बल्कि रहमत बनकर आते हैं। लिहाजा हर मुसलमान पर लाजम है कि वो अल्लाह ताला की किसी भी आजमाइश की सूरत में सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े, क्योंकि इस अजर सवाब का मुस्तहिक सिर्फ वही ठहरता है जो इसे अल्लाह की आजमाइश समझकर सब्र के साथ और अजर सवाब की उम्मीद रखते हुए बर्दाश्त करता है, और जो ऐसा नहीं करता वो बेसब्री के बायस इस परेशानी से छुटकारा तो पा नहीं सकता, अलबत्ता अजर सवाब से ज़रूर महरूम हो जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम पर मुसलमान होने के नाते ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम अपनी हालत कम अज़ कम उस तरह की ज़रूर बनाए रखें कि जिससे इस्लाम के साथ हमारा कुछ तो ताल्लुक़ ज़ाहिर हो सके और हम पर मुसलमान का लफ्ज़ सादिक आ सके। अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसने हमारे ज़िक्र से मुँह फेर लिया तो यकीनन हम इसकी ज़िंदगी तंग कर देंगे। याद रखिए कि जिस गम के मिलने से इंसान का रुजू अल्लाह की तरफ हो जाए वो इस खुशी से कहीं बेहतर है जो इसे अल्लाह से दूर कर दे, और अगर खुशहाली में भी इंसान अपने परवरदिगार से ताल्लुक़ कायम रखे फिर तो क्या ही कहने। लिहाजा अपने दिलों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ लीजिए, फिर देखना वो तुम्हारी कैसे कैसे हिफाजत फरमाता है।
इमाम हातिमुल असम रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा तुर्क कौम से हमारी जंग हुई। हम मैदान जंग में थे और मैं अपने घोड़े पर सवार गश्त कर रहा था कि एक तुर्की ने मुझे नेज़ा मारकर घोड़े से गिरा दिया और मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गया। इसने मेरी दाढ़ी पकड़ ली और मेरा सर काटने के लिए हंजर निकाला। वो ऐसा आलम था कि मुझे किसी शय की होश ना रही। व खबर ना रही। इस असना में मेरा दिल ना मेरे सीने में मौजूद था और ना इसके हंजर के पास था, बल्कि वो अपने मौला के हुजूर सरबस्ता खड़े होकर यूं इल्तिजा कर रहा था, ऐ मेरे मौला, अगर तेरा यही फैसला है कि ये मुझे ज़िबा कर दे तो सर आंखों पर, क्योंकि मैं तेरा ही हूँ और तेरी ही मलकियत में हूँ। ये कहना ही था कि एक मुसलमान ने इस तुर्की को अपने तीर के निशाने पर रखा और सीधा इसके हल्क पर पेवस्त कर दिया। वो तड़पता हुआ मुझ पर से गिर गया। मैं खड़ा हुआ और इसके हाथ से हंजर छीन कर इसे ज़िबा कर दिया। फिर हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने ये नसीहत फरमाई कि तुम्हारे दिल भी अपने मौला से जुड़े रहने चाहिए। फिर देखना तुम्हें इसके लुत्फ़ करम के ऐसे अजायब देखने को मिलेंगे कि जो तुमने अपने माँ बाप से भी कभी ना देखे होंगे। लिहाजा हर मुसलमान को अल्लाह ताला से तल्लुक़ जोड़े रखना चाहिए। फ़राइज़ व वाजिबात की बजा आवरी के साथ साथ बक़दर इस्तिताअत नवाफ़िल व सदक़ात की अदायगी का भी एहतमाम करना चाहिए, ताकि ये अमाल सालेह हम पर आने वाली परेशानियों का सद्दबाब कर सकें। इंसान फितरी तौर पर नाशुक्रा है। जब इस पर कोई मुसीबत और तकलीफ़ आती है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेता है, लेकिन जूँ ही वो इससे आज़ाद होता है तो फिर अल्लाह ताला को भूल जाता है। इंसान की इससे बड़ी बेवफाई क्या हो सकती है? जबकि चाहिए तो ये है कि जिस अल्लाह ने मुसीबत के वक्त इसकी सुनी और इसे राहत पहुंचाई, इसके एहसान को वो कभी फरामोश ना करे और बाद में भी इसे तौलक जोड़े रखे। तंग हालात में नुसरत इलाही के हकदार बनने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे हालात में अल्लाह ताला के वफ़ादार रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, तुम खुशहाली में अल्लाह ताला से तल्लुक़ जोड़े रखो, वो तुम्हें मुश्किलात में याद रखेगा। सो जब हम ऐसा करने लगेंगे तो अल्लाह ताला की अनगिनत और बेशुमार रहमतें नाज़िल होने लगेंगी और इसके साथ साथ तमाम मसाइल के अज़ाब से भी निजात मिल सकेगी, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और ईमान लाओ तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा।